सभी भाई बहनों को बताती हूँ कि जो रक्षाबंधन पड़ने वाला है तो रक्षाबंधन किस डेट का है, यानी 11 का है या 12 का है। कुछ का कहना है कि 11 का है, कुछ का है 12 का। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और पूरा देखें तो हम आपको बताएंगे, क्योंकि जो शुभ मुहूर्त होता है वो अलग होता है। शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधी जाती हैं। तो देखिए शुभ मुहूर्त क्या होता है। रक्षाबंधन 2022 का जो है शुभ मुहूर्त जो भी होगा हम आपको बताएंगे, वीडियो में पूरा बने रहें। ये क्या है कि रक्षाबंधन के दिन सभी भाई बहन अपनी बहन को राखी बांधेंगे, बहन भाई को राखी बांधेंगी और भाई बहन को गिफ्ट देती हैं। तो गिफ्ट का मतलब ये नहीं होता है कि गिफ्ट दे दिया और आपका जो जिम्मेदारी है वो ख़त्म हो गई। गिफ्ट का मतलब है कि बहन खुश हो जाती है और भाई भी खुश होता है कि उसके हाथ पर राखी बंधी हुई है। और फिर भाई मिठाई खिलाता है बहन को और बहन भी भाई को मिठाई खिलाती है। तो इस दिन का ये त्यौहार है, परंपरा चली आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो बहन राखी बांधती है भाई के हाथ पर कलाई पर, तो वो उसे एक बंधन यानी कि एक जिम्मेदारी होती है। वो उसकी जिम्मेदारी की याद दिलाती रहती है हमेशा एक वर्ष बाद कि तुम्हारे पास ये जिम्मेदारी कि हमें जब भी कोई परेशानी होती है, कि जब भी कोई संकट आएगा तो तुम हमारी हमेशा जिम्मेदारी रखोगे, याद रखोगे और हमारी सुरक्षा करोगे। तो ये जो भाई बहन का जो प्यार है रक्षाबंधन का, तो ये एक खाली धागा, जो कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं, कुछ बहनें होती हैं, कुछ भाई भी होते हैं। सब दुनिया एक जैसी नहीं है, सभी अलग अलग हैं कि भाई बहन को नहीं समझती है, कहीं भाई बहन को नहीं समझते हैं। तो राखी का कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए राखी का मतलब बहुत होता है, धागा ही नहीं सिर्फ, ये बहुत बड़ी एक परंपरा है। इसको सभी बहनें अपने भाई के हाथ में जब बांधती हैं तो उसका शुभ मुहूर्त देख कर के बांधा करें, ना कि भद्रा उसमें बांधें। क्योंकि जो भद्रा में बांधती हैं राखी, तो उसका ये कहना है कि भद्रा के समय जो रावण की बहन थी उसने भद्रा काल में ही अपने भाई को राखी बांधी थी। तो 1 साल के ही अंदर उसका विनाश हो गया था। और जो शनि की बहन है उसका नाम भद्रा है। तो आप सभी भाई बहन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जब भी अपना कोई भी काम करें तो शुभ मुहूर्त में ही किया करें। भद्रा में कोई कभी काम नहीं करना चाहिए। तो अपने भाई को जब भी आप राखी बांधें तो अपने देखिए मिठाई रखें, उसमें राखी बांधने रखें और कुमकुम रखें जिससे अपने भाई को टीका लगा सकें, और फूल भी रखें, और जिससे और एक घी का दीपक रखें जिससे अपने भाई का दीपक जला करके आरती भी करें। तो देखिए इस तरीके से भाई बहन का जो प्यार होता है और मजबूत होता है। तो इसका जो शुभ मुहूर्त है उसको हम बताने जा रहे हैं। लेकिन जो भाई बहन अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी बहनें अपना जो समय का ध्यान रखें। और 11 का है या 12 में बांधनी है, तो इस चीज़ को भी अपना अंतर समझें। तो सबसे पहले आपको भाई को टीका करना है और उसको मिठाई खिलानी है, उसकी आरती उतारनी है और उसके बाद में उसके हाथ में, भाई के हाथ पर कलाई बांधनी है। तो देखिए फिर भाई भी गिफ्ट लेकर के आते हैं। तो गिफ्ट का मतलब ये नहीं है आपने गिफ्ट ले लिया और आप भी खुश हो गई, उससे एक जिम्मेदारी होती है। उस जिम्मेदारी को भी याद दिलाएं कि हम जब भी कोई परिस्थिति में होते हैं या कुछ भी हुई तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप हमेशा हमारा सहयोग करें। तो सभी छोटी से छोटी बहनें, बड़ी से बड़ी सभी महिलाएं, सभी बहनें अपने भाई के हाथ में राखी बांधें। और एक बहन का जो भी होता है, जो ससुराल चली जाती है तो वहाँ सिर्फ उसके रिश्ते अलग होते हैं, कोई बहू, कोई माई, कोई ताई, जो भी होते हैं, लेकिन उसको बहन बेटी एक कहने वाला कोई नहीं होता है। तो वो जब भी अपने मायके में आती है तो उसे बहन बेटी कहते हैं, तो उसको भी थोड़ा सुकून मिलता है कि हम भी किसी की बहन बेटी हैं। तो देखिए भाई बहन का जो प्यार है अटूट बंधन है, इसको कोई कभी नहीं तोड़ सकता है। तो देखिए इसका जो शुभ मुहूर्त है, पूर्णिमा तिथि आपकी 11 अगस्त की है। 11 अगस्त को पूर्णिमा शुरू हो रही है और पूर्णिमा की तिथि गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को 11 अगस्त 2022 को 10:38 से शुरू हो रही है। तो इस चीज़ का आप देखें, ध्यान रखें इसका कि 10:38 से पूर्णिमा शुरू हो रही है, वो भी गुरुवार दिन। पूर्णिमा की तिथि, समाप्ति की तिथि है 12 अगस्त 2022 यानी 7:05 पर। तो देखिए जो 12 अगस्त का जो है वो 7:05 पर समाप्ति हो जाएगी पूर्णिमा की। और रक्षाबंधन का सही
सही वो जो भद्रकाल नहीं है वो 11 अगस्त 2022 गुरुवार का है। तो इसमें समय क्या है और टाइम क्या है इसको भी हम बताएंगे, लेकिन अपना टाइम से ही बांधे। आप सभी बहनों से कहना चाहती हूँ, कुछ भाई बहनों का कहना है कि शाम काल के नहीं बांधते हैं। तो देखिए, रक्षाबंधन 2022 रवि योग यानी 5:48 से और फिर उसके बाद 5:53 तक यानी 48 से और 53 तक रवि योग बन रहा है आपका। तो इसमें रक्षाबंधन 2022 अमृत योग है इसका 6:55 से और 8:20 तक, यानी शाम के टाइम का है। 6:55 से शुरू हो रहा है आपका और 8:20 पर ख़त्म होता है। तो कुछ भाई बहनों का कहना है कि शाम के टाइम जैसे ही जब दिन छप जाता है तो हमें राखी नहीं बांधनी चाहिए। रक्षाबंधन का योग है आयुष्मान योग है दोपहर 3:32 का। तो ये आपका दोपहर का है। और इसके बाद है आपका सौभाग्य योग है 11 अगस्त, यानी 11 अगस्त को है 3:32 दोपहर का है। 12 अगस्त का है 11:30 बजे का। तो इस तरीके से आपका जो है और सही मुहूर्त इसमें क्या होगा इसको भी मैं बताना चाहूँगी। रक्षाबंधन 2022 भद्र समाप्त होने का समय क्या है, जो भद्रा समाप्त हो जाएगा 11 अगस्त 8:30 बजे के बाद में भद्रा समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद में आप यानी 8:50 पर समाप्त हो जाएगा, इसके बाद ही आप राखी बांध सकती हैं। और भद्रा आपका शुरू कितने बजे से हो रहा है, 11 अगस्त को हो रहा है 10:30 बजे से। यानी अगर चाहें तो 10:30 बजे से पहले आप बांध सकती हैं, नहीं तो फिर आप नहीं बांध सकती हैं। 10:38 पर शुरू हो रहा है 11 अगस्त को और शाम को 8:50 पर ख़त्म होगा। तो रक्षाबंधन का भद्रा समाप्ति आपको पता चल गया। 8:50 पर समाप्त होगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रहेगा 11 अगस्त को 8:51 से और आपका 9:13 तक, यानी आपका 1 घंटे का है। तो 1 घंटे का नहीं, आपका 8:51 से 9:13 का है। तो यानी 15 से 17-18 मिनट हैं आपके पास। इतने समय में आप राखी बांध सकती हैं। अगर नहीं कोई बनवाता है तो सुबह का मैं आपको बताना चाहूँगी। सुबह आप 12 अगस्त को 5:48 से लेकर के 7:05 तक राखी बांध सकती हैं। उसके बाद में पूर्णिमा ख़त्म हो जाएगी। तो 7:05 तक ही पूर्णिमा आपकी सही है। तो यानी दिन उगने के बाद में आपका 5:48 पर दिन निकल आता है। तो आपके पास यानी 6 और 7 2 घंटे, 1 घंटा आपके पास पूर्ण है। यानी 6 और 7 1 घंटा है आपके पास। 1 घंटे में आप राखी बांध सकती हैं। तो अच्छे से बांधें और सही मुहूर्त में बांधें, ना कि हम अपने भाई के शुभ कार्यों के लिए जाते हैं, ना कि विनाश के लिए। तो देखिए, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें दूसरी भाई बहनों तक, जिससे वो भी अपना समय से ही राखी बांधें। और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। इसी तरीके की और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम और भी वीडियो डाल सकें। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है ये हमें कमेंट में बता सकती हैं।